शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। दे दो नाथ औषधि सत्संग की। अब तक खोटे वैद्य मिले उल्टा रोग बढ़ाया है। अब तक खोटे वैद्य मिले उल्टा रोग बढ़ाया
मिथ्या संगत छूटी तो रोग समझ में आया है। मिथ्या संगत छूटी तो रोग समझ में आया है। दे दो नाथ औषधि सत्संग की, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। आसक्ति जब तक जग में तब तक चेतन रोगी है। आसक्ति जब तक जग में तब तक चेतन रोगी है। बदले भाव विरक्ति में वो उपचार निरोगी है। बदले भाव विरक्ति में वो उपचार निरोगी है। दे दो नाथ औषधि सत्संग की, जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। दे दो नाथ औषधि सत्संग की। ओ अनुगामी आगम के ऐसा प्रवचन बोध करो। ओ अनुगामी आगम के ऐसा प्रवचन बोध करो। छाये रंग विरक्ति का वो अनुभूत प्रयोग करो। छाये रंग विरक्ति का वो अनुभूत प्रयोग करो। दे दो नाथ औषधि सत्संग की, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। दे दो नाथ औषधि सत्संग की। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। ज्ञानी गुरुवर वैद्य मिले, कष्ट मुक्त हो जाना है। ज्ञानी गुरुवर वैद्य मिले, कष्ट मुक्त हो जाना है। दे दो नाथ औषधि सत्संग की, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषधि सत्संग की। प्यारा मीठा रुचि रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। प्यारा मीठा रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। पहली मात्रा में दे दो,
श्रद्धा दृढ़ता गुण वाला, पहली मात्रा में दे दो। श्रद्धा दृढ़ता गुण वाला, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। जन्म जन्म के रोग को मिटाने को, दे दो नाथ औषधि सत्संग की। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाए। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जा करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्मा भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय और डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। जिनवाणी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व अपने आराध्य भगवान के चरणों में हम अपनी भावना समर्पित करेंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना,
मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, चाहे विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। विषय चल रहा था संसार अनित्य है, हमारे संबंध कितने ही प्रगाढ़ क्यों न हो और किसी तरह के भी संबंध क्यों न हो, उन्होंने एक न एक दिन हमसे दूर चले जाना है। संसार का कोई भी संबंध, हम जिसके साथ संबंध बनाते हैं वो संबंध जब तक हम लोग जीवित हैं, हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक के लिए ही वो संबंध हमारा बना हुआ होता है। जीवित के साथ ही संबंध स्थापित किया जाता है, मृत्यु के साथ या मृत्यु के पश्चात कोई भी किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। जैसे एक सपना होता है, हम लोग सपना देखते हैं और उस सपने के देखते वक्त हमें ये नहीं लगता कि ये सपना है, ये झूठा है, ये मिथ्या है। उस समय तो हमको यही लगता है ये बिल्कुल सत्य है। और जो चीज़ हमें सत्य महसूस हो रही थी, सत्य का अनुभूति दे रही थी, जब हमारी तंद्रा टूटती है, आँखें खुलती हैं, तो वो मिथ्या मालूम पड़ता है। मिथ्या मालूम पड़ता नहीं, होता ही है। सपने की दुनिया में हम लोग बड़ा रस लेते हैं। कभी कभी तो हमारी अज्ञानता हमें यहाँ तक ले जाती है। अच्छा सुंदर सा सपना देख रहे होते हैं और उसी में आनंद की अनुभूति करते हुए रस ले रहे होते हैं। अगर हमारी तंद्रा टूट गई, आँखें खुल गई, तो हम दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो सपना को जारी क्या करूं, रख लूं। जो सत्य नहीं है, झूठ है, जो शाश्वत नहीं है, अनित्य है, उसके लिए भी हमारे मन में ऐसा राग बनता है। तो संसार में किसी व्यक्ति के प्रति का संबंध, किसी वस्तु के प्रति का संबंध,
किसी वस्तु को मैंने मेरा माना और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरे अधिकार की वस्तु है, और कितने वस्तुओं को मैंने अपना माना और अपना बना के रखने की कोशिश की, परंतु वो भी क्या हो गया, मुझसे दूर होता है, दूर हो गया। और आजकल आप लोग देखते हैं हमारी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं, परंतु हमारी इच्छाओं ने ऐसा जंजाल फैलाया हुआ है कि हम लोग न जाने क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं घर के अंदर भर के रख लेते हैं, और ये हमारी मजबूरी भी हो गई है आज। पहले ज़माने में किसी चीज़ की अगर आवश्यकता हो तो बड़े दूर लेने के लिए जाना पड़ता था, और 10 बार हमको सोचना पड़ता था, कोई ऐसा दिन मिले, समय मिले, सारे समय की व्यवस्थापन करके फिर हम उस वस्तु को लेने के लिए जाते थे। और कभी कभी तो वस्तु को लेने जाने का अवसर लगता ही नहीं था और काम हमारा हो जाता था। पर आज ये विज्ञापन के युग में आप लोग के समक्ष या हमारे समक्ष ऐसे विज्ञापन आते हैं सामने कि हमारे को ललचाया जाता है, कि हमारे मन में एक आवश्यकता पैदा की जाती है। जो विज्ञापन होते हैं ये हमारे मन की एक आवश्यकताओं को जगाने का कार्य करती हैं। और यहाँ तक समय आ गया है कि आजकल का व्यापार कौन सा व्यापार है? ऑनलाइन। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो विज्ञापन को देखो, देखने के बाद आपके मन में अगर आकर्षण है किसी वस्तु को लेने के लिए, आपके पास पैसों का अभाव नहीं है और आपको घर बैठे बैठे ही न पैसे देने के लिए जाना होगा, न आपके पास पैसे वस्तु को लाने के लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है। आपके घर में बैठे बैठे ही सामान क्या पड़ जाता है, पहुंच जाता है। अब ऐसे युग में हम वस्तुओं के साथ हमारा जुड़ाव न हो, इसके लिए तो बहुत कुछ परिश्रम करना होगा। हमको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि कोई भी वस्तु जो आज मैं सुख के लिए मैं अपने उसके साथ संपर्क स्थापित कर रहा हूँ, कोई भी वस्तु मुझे सुख देने वाली नहीं। बड़ा प्रयोग किया। आज हम लोग जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनको भोगने का वक्त नहीं है। पहले ज़माने में तो भोग्य सामग्री का मिलना मुश्किल होता था। आज तो ऐसी अवस्था है हमारे पास वस्तुएं हैं परंतु उसको भोगने का वक्त नहीं है, भोगने का समय नहीं है और भोगने का अवसर भी हमको प्राप्त। किसी भी तरह की चीज़ों को देखो, ऐसे समय में बंदो अनित्य का बोध होना और ये जो सपना हमने देख रखा है, शाश्वत और सत्य का जो सपना आज हमने देखा है, उस सपने को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। हम तो उसी सपने को सत्य मान रहे हैं जिस सपने को हमने देखा है, और सत्य को देखने के बाद, तंद्रा टूटने के बाद भी हमने उसको सत्य ही मान लिया है। ऐसी अवस्था है। एक बार मिथिला नरेश जनक वो रात्रि में विश्राम कर रहे थे और उन्होंने भी सपना देखा। और सपने के अंदर क्या देखते हैं, क्योंकि राजा है और राजा का अधिकतर जो सपना होता है वो युद्ध का सपना क्या करता है, योजना भी युद्ध की बनती है तो सपना भी वो युद्ध का ही देखेगा। तो महाराजा जनक बंधु रात्रि में अपने पड़ोसी शत्रु राजा के साथ युद्ध करने की वो तैयारी कर रहे हैं और युद्ध में वो क्या हो गए, शामिल हो गए। और इतना भयंकर युद्ध लड़ा उन्होंने सपने में। लड़ते 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 इतने भयंकर युद्ध के बीच के अंदर अंत में जाकर के राजा जनक पराजित होते और उन्होंने देखा मैं हार गया, मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई है, पड़ोसी दुश्मन राजा मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया है। और बंदो पराजित राजा की अवस्था क्या होती है,
जो सत्ता है, और सत्ता जब हमसे छूटती है और हमसे छुटवाया जाता है तो बंधु बड़ा कठिन होता है उस वक्त को सहन करना। ऐसे ही महाराजा जनक ने सपने में देखा उनका पड़ोसी राजा उनसे युद्ध करता है और युद्ध में उस राजा ने उनको पराजित कर दिया। और हारी हुई राजा की जो दुर्दशा होती है तो बंधु आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, पढ़ा है, उसकी अवस्था क्या होगी, बड़ी दयनीय होती है। तो मृत्यु है या आजीवन वो कारागार में बंद होना पड़ेगा। ऐसा ही जनक को महसूस हुआ, अब मैं राजा नहीं रहा, मेरी सत्ता छीनी गई है, अब मैं या तो मारा जाऊंगा या जीवन भर के लिए मुझे कैद में रखा जाएगा। ऐसा महसूस उनको हुआ। और उसके बाद वो कहीं छुपते हुए और बंदो छुपते छुपाते अपने ही राज्य में जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। और जंगल से बियाबान जंगल में जाकर उनके मन के अंदर भाव आया कि अब मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल खाने के लिए भी मेरे पास एक वक्त का भोजन नहीं है। और ऐसी दयनीय अवस्था का वो सपना देख रहे हैं और जंगल में घूम रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं कोई फल मिल जाए और फल खा करके मैं अपने क्षुधा को मिटा दूं। और ऐसे करते करते जंगल में उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की। और लंबी यात्रा करने के बाद और जंगल को पार करते हैं और जब किसी गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में और दूसरे शहर में पहुंचते हैं तो दूसरे शहर में बंदो पहुंचने के बाद उन्होंने देखा यहाँ पर मैं सुरक्षित हो सकता हूँ। और उनका भेष तो पहले से ही बदल चुका था। एक सामान्य नागरिक के भेष में वो दर दर में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। और भटकते हुए उन्होंने महसूस किया अब मेरे पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, अब मुझे भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और भोजन के लिए सिर्फ पुरुषार्थ ही उसको भोजन दिलवा सकता है, बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के, बिना मेहनत के अब उनको भोजन नहीं मिल सकता। तत्काल में जो क्षुधा उत्पन्न हुई है, जो उनको भूख लगी है, उस भूख को मिटाने के लिए इधर उधर उन्होंने नजरें दौड़ाई तो सामने एक मंदिर के अंदर भिखारियों को क्या किया जा रहा था, भंडारे के रूप में भोजन करवाया जा रहा था। और खिचड़ी परोस करके उन भिखारियों को भोजन दिया जा रहा था। अब बंधु क्या करें, महाराजा जनक उन भिखारियों की पंक्ति में खड़े होकर के वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब मेरा नंबर आएगा, मैं थाली में मेरे को भी भोजन के लिए पत्तल मिलेगा और मैं खिचड़ी खाकर खिचड़ी से मैं अपना पेट भरूंगा। ऐसी प्रतीक्षा करते हुए लंबी कतार में क्या होते हैं, खड़े होते हैं। और खड़े होते होते, क्योंकि बंधो आप लोग ने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से प्रवचन सुना ही था, जो व्यक्ति जिंदगी भर देता है और जब उसको सामने वाले से हाथ फैलाकर मांगने की नौबत आ जाए तो बंधो उस भिक्षाचरित तप की महिमा को बखान करते हुए आप और हम लोग ने सुना था। आज बंधु जिसने दुनिया को दिया है, जिसके सामने हर व्यक्ति आकर के अपना रोना रोता था और उसके साथ कुछ पाने के लिए हाथ फैलाता था, आज एक समय के भोजन के लिए, वो भी सामान्य सा भोजन जो खिचड़ी है, उस खिचड़ी के लिए उसे महाराजा जनक को पंक्ति में लगना पड़ा। वो भी भिखारियों की पंक्ति में वो खड़े हैं और बंधु प्रतीक्षा करते करते वो पंक्ति आगे बढ़ती चली गई। जब महाराजा जनक का नंबर आया उस समय अंदर से सूचना आ गई, आज खिचड़ी क्या हो गई। ये अवस्था है। समस्याएं एक साथ ही आती हैं। हमको लगता है ना कि जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से समस्याएं आती हैं। और वो महाराजा देख रहा है, उसका नंबर आया और नंबर आते ही क्या हो गया, खिचड़ी समाप्त होने की अंदर से जब सूचना आती है, बड़ी वेदना हुई, बड़ी तकलीफ हुई और भूख और बढ़ता। और भूख क्या कर रहा है, तेज होता जा रहा, भूख और बढ़ती जा रही है। और महाराजा जनक बंधु बड़ा निराश होकर के वहाँ खड़ा था। इतनी देर को अंदर से सूचना आई, क्योंकि महाराजा उस जनक के उस चेहरे को देख करके अंदर जो रसोईया था उसने आकर के सूचना दी, खिचड़ी तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, थोड़ा बहुत खुरचन है, अगर खुरचन खाना हो तो मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, खुरचन दे सकता हूँ। तब जनक ने कहा मुझे खुरचन ही सही दो तो। बंधु एक पत्तल में खुरचन को ला करके परोसा गया और महाराजा जनक उसको पा करके भी इतना प्रसन्न है कि बंधु कभी कभी जिंदगी इस अवस्था को कहते हैं अनित्य अवस्था।
जो बंधु राज सिंहासन पर अपनी हुकूमत चलाने वाला व्यक्ति आज अरबों खरबों का मालिक, ऐसा सभी राज्य का जो मालिक था, आज बंधु एक समय की खिचड़ी, वो भी खुरचन खिचड़ी के लिए इस तरह से तरस रहा है। और वो मिलने पर बड़ा प्रसन्न होता हुआ और उस खिचड़ी को लेकर के, उस पत्तल को लेकर के निश्चित उचित स्थान पे भोजन करने के लिए जा रहा था। तब तक आसमान से एक चील उड़ करके आता है और चील ने झपटा मारा और जो हाथ में खिचड़ी थी वो भी जमीन में क्या हो गई, धूल में। ऐसा है जिंदगी। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े दुखी, दुख का कोई अंत है। और किसी दुख को अगर आपने सुख में बदलना है तो बंधु उसके लिए तो हमारे मन में संभाव और समता और ज्ञान का होना परम आवश्यक है। और बंधु वो महाराजा जनक, और वो इतना निराश हो रहा है, अभी उसको लग रहा था चलो खुरचनी सही, मुझे भोजन करने को मिल रहा है, और वो भोजन की तैयारी कर ही रहा था, तब तक चील ने आकर के उसके पत्तल को क्या कर दिया, जमीन पे गिरा दिया। और वो खिचड़ी खाने, खुरचन खाने योग्य भी नहीं रहा। तो बड़ी निराशा हो रही थी। तब तक उसकी तंद्रा क्या हो गई, टूट गई, नींद खुल गई। तो हम लोग क्या होते उस समय, और वो देखता है उसका तो राज यथावत, और जिस जगह पर रात को विश्राम किया था वो भी जगह उस राजमहल में वो है। परंतु इस अवस्था में जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति तो प्रसन्न होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति महाज्ञानी, उसमें भी जनक जो विदेह कहा जाता है महाज्ञानी है। अब वो सोचने लगा जो अभी इतनी देर तक जो मैंने घटना देखी है, जो मेरे साथ हुआ है, वो सत्य है या ये सत्य है। और उसका चिंतन क्या कर रहा, बढ़ता मन में सोचना शुरू किया, आखिर जीवन में सत्य क्या है। क्या ये जो राज सिंहासन मुझे अब मिल रहा है ये सत्य है, या अभी जो मैंने सपना देखा वो सत्य है। और इन दोनों के बारे में वो चिंतन कर रहा है। और बंधु आप और हमारे जैसे थोड़ा सा अल्प ज्ञानी होते तो बंधु समाधान कर लेते, वो तो सपना था, खत्म हो गया, अब चिंता करने की जरूरत। परंतु ज्ञानी हर छोटी घटनाओं को बड़ी बारीकी से क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। और महाज्ञानी व्यक्ति जरा सा कुछ निमित्त मिलते ही और वो चिंतन और मनन को आगे बढ़ाता है। ऐसा ही जनक ने सोचा, वो हो थोड़ी देर पहले जो मैं दुख की अनुभूति कर रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, क्या वो घटना सही है या ये घटना सही है। आज मैं सिंहासन पे हूँ और थोड़ी देर पहले नहीं था, अब मैं हूँ, थोड़ी देर पहले नहीं रहूंगा। यही तो संसार की अनित्यता है। इस बारे में वो चिंतन कर रहा है और मन के अंदर वो सोचना शुरू करता है। और सोचते सोचते बड़े जोर से उसने क्या किया, आवाज लगाया, कौन सा सत्य है, सत्य क्या है, क्या मैंने जो देखा वो सत्य है या अभी इस समय है ये सत्य। बड़े जोर से आवाज लगाई तो बंधु पड़ोस में उनकी पत्नी सुनैना विश्राम कर रही थी। और सुनैना की तंद्रा टूट गई। और तंद्रा टूटने के बाद सुनैना ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। उन्होंने सारी घटना अपनी धर्मपत्नी के समक्ष रखी और उनसे पूछा, ये महारानी आखिर सत्य क्या है। और सत्य की खोज शुरू हो गई। और बंधु इतना आसान नहीं है, सामान्य व्यक्ति को तो जरा से कुछ बातों से उसको समझाया जा सकता है, परंतु ज्ञानी को समझाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ज्ञानी के पास पहले से बहुत कुछ क्या है, उसके पास ज्ञान होता है। आप एक चीज पूछते हैं तो दूसरा उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। और जिज्ञासा के साथ जिज्ञासा, और उस सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं की श्रृंखला हमारे जीवन में चलती है। ऐसे महाराजा जनक बंधु वो चिंतन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, आखिर संसार में क्या है, संसार क्या है, ये सपना ही तो है। और ये सपने को हमने क्या किया, अपना संसार सपने को हमने सत्य मान लिया है। इसलिए कहा है, संसार है सपना क्यों मानता अपना, संसार है सपना क्यों मानता, कायम नहीं रहना तुझे और क्या कहना, कायम नहीं रहना तुझे और।
हम हर चीज़ को समझते हैं कि ये मेरा, ये कायम है। आज दुख आता है तो हमने सोचा ये दुख शाश्वत है, सुख आता है और सुख के लिए भी हम सोचते हैं इसको शाश्वत बनाना है। परंतु ये संसार है, ये कुछ भी चीज़ संसार में कायम नहीं होने वाली है। हर चीज़, चाहे तुम्हारे सांसारिक संबंध हो, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, हर चीज़ अनित्य है। इस अनित्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, अत्यधिक लगाव और मोह तुम्हें दुख ही देगा, वो सुख दे नहीं सकता। इसलिए कहा ये संसार सपना है, इसको कभी जिंदगी में अपना क्या करना। बंधु, शरीर को अपना माना तो शरीर के छूटते वक्त दुख होता है। किसी व्यक्ति को अपना माना, उस व्यक्ति के दूर होने पर दुख होता है। किसी वस्तु को अपना माना, वो वस्तु हमसे दूर चला जाए तो सहन नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर सुख पाना हो सत्य को जान लो, कोई भी चीज़ अपनी नहीं है, हर चीज़ अनित्य है। आज है तो कल नहीं रहेगा। ऐसा अगर ज्ञान हो जाए तो बंधु फिर हमें बहुत कुछ सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा है संसार है सपना क्यों मानता अपना, संसार है सपना क्यों मान, कायम नहीं रहना तुझे और क्या कहना, कायम नहीं रहना तुझे और। तो गाल प्रभु गुणगान भक्ति को मुक्ति का सुख मान, इसी से तो पाले भगवान, दिल में बसा ले भगवान। मानुष तन पा करके वो मनवा कभी न कर अभिमान, दिल में बसा ले भगवान, दिल में बसा ले भगवान। तो बंधु, होता भी यही है। आज हम लोग जब रात को सोते हैं तो अनेक तरह के सपने देखते हैं, और सपने जब समाप्त होते हैं और हमारी तंद्रा टूटती है, आँखें खुलती है, तो उसके बाद जो कुछ था वो एक सेकंड के अंदर विलीन हो जाता है। ऐसा ही जो जिंदगी है, जब हमारी आँखें बंद हो जाएंगी, जब हमारे तन में से शरीर में से आत्म निकल करके चले जाएंगे, उसके बाद कौन किसका ख्याल रखने वाला है। कोई किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करता। हम जीवित हैं तब हमारे साथ कोई भी व्यक्ति संबंध स्थापित कर रहा होता है। मृत के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाता। इस अनित्य का हमें बोध हो जाए और इस अनित्य को हम जान लें, और अनित्य को जानने के बाद सुख पाया जा सकता है। और महाराजा जनक अब बंधु चिंतन कर रहे हैं कि आखिर में सत्य क्या है। जो सपना मैंने देखा वो सत्य है या फिर ये जिंदगी रूपी सपना, इसको मैं सच मान लूँ, कौन सा सत्य है, इसकी खोज में वो लगे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं। और समय के अनुसार इस घटना को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराजा श्रेणिक का चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता ध्यान लगा कर श्रेणी, अच्छा मुहूर्त दिखला करके लग्न किया सुखकारी। नंदा श्री और श्रेणिक जी की जोड़ी मिली ये सारी। श्रोता सुन लो ध्यान, श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं। इंद्रदत्त के पुण्य खिले जो ऐसे मिले जमाई। एक दिन कुंवर हाट में बैठा, खुशी सेठ को छाई। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। राजकुमार श्रेणिक
और नंदा कुमारी के बीच में शुभ मुहूर्त में विवाह हो जाता है और बड़ा सुंदर दोनों का संबंध बना और जोड़ी भी बड़ी सुंदर बनी। और अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए अब राजकुमार श्रेणिक इंद्रदत्त व्यापारी जो उनके ससुर हैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू करते हैं। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है जब कोई बड़ा व्यक्ति, होनहार व्यक्ति हमारा साथी बनता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा अच्छा हो गया, मैं अच्छा नहीं हुआ, सामने वाले के कारण क्या हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। आज जो अच्छा होता है उसके साथ तो कोई भी संबंध बनाना चाहता है, बुरे के साथ कोई संबंध स्थापित करना, बुरा व्यक्ति नज़दीक का होगा तो भी हम कहते हैं तो दूर का है या मुंह बोला है, ऐसा हम टालने की कोशिश करते हैं। और हम लोग अच्छे व्यक्ति का हमेशा आदर करते हैं। अगर कोई धर्म ध्यान करता है, अच्छे कर्म करता है तो हमारे मन में भाव आता है कि ये मेरा अपना नज़दीक का है, बड़ा, अगर अपना नहीं भी हो थोड़ा दूर का है, अरे बाबा हम अपने नहीं हैं लेकिन हमारा संबंध ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल क्या हैं, अपने जैसे हैं। ऐसे संबंध हम लोग बनाते हैं कि ज़िंदगी में हम लोग ने ऐसे, हम लोग अगर ऐसा कर्म करें जैसे हमारे हस्ताक्षर हैं वो हमारे ऑटोग्राफर के आगे बन जाएं, ऑटोग्राफ बन जाएं। हम हस्ताक्षर जो हम साइन करते हैं उन साइन अब जब हमारे ऑटोग्राफ के रूप में बदल जाएं तब समझना चाहिए कि मैंने जीवन में कुछ सफलता किया है। आपके प्रति लोगों का आकर्षण बने तब आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे सफलता मिली है। ऐसे ही इंद्रदत्त व्यापारी को भी लगता था जब श्रेणिक कुमार उसके साथ चलता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण और उसका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि लोग समझते थे कितना पुण्यशाली है इंद्रदत्त व्यापारी। न जाने विदेश में से कोई अजनबी मुसाफिर आया और आकर के उसकी बेटी के साथ विवाह करता है और इतना होनहार जवाई घर बैठे बैठे इंद्रदत्त व्यापारी को मिला और आस पड़ोस के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और इंद्रदत्त व्यापारी को भी बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। और उनका पुण्य का ये खेल होता है। और मैं पहले ही ये विषय तो चल ही रहा है, जो पुण्य होता है पता नहीं कब पाप में बदल जाए, जो अच्छा होता है न जाने कब वो बुरे के रूप में परिणत हो, उसके लिए तो कोई वक्त लगता नहीं है। क्षण भर के अंदर मतलब ये सारी घटनाएं बदल जाती हैं। कुछ ऐसी घटना आगे घटती है तो कुछ ऐसा हुआ। उसी समय में तेज मथुरी का देखा ढेर बहान, श्रेणिक पूछे क्या करते हो, कहे सेठ 3 बार, श्रोता सुन लो ध्यान लग, श्रेणिक चरित्र सुनाते। जहाज गए थे प्रदीप में लाए माल उधार, एक चोरू इसका भी निकला फिकवाता हूँ बाहर, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चरित्र सुन। दुकान में बैठे हैं, सामान आ रहा है और उस सामान की व्यवस्थापन हो रही थी तो इंद्रदत्त व्यापारी ने देखा जो काफ़ी दूर से उसका पानी का जहाज सामान लेकर के आया और अपने पानी के जहाज के उस सामान को अपने व्यवस्था करने में वो लगे हुए थे। उसमें से उन्होंने एक बोरी को निकाला और उस बोरी को उन्होंने थोड़ा बाहर फेंकवा दिया और फेंकवाने के कारण और जो शुद्ध और योग्य सामान था उसको उन्होंने व्यवस्था करते हुए दुकान में मिला रहे थे। तब तक राजकुमार श्रेणिक दुकान में बैठा हुआ था। उसने देखा और उसने अपने ससुर से पूछा कि ये ससुर साहब जो बोरा आपने बाहर फेंकवाया है और जिस तरह से उस बोरे को फेंकवाया गया है क्या आप उसको पूर्ण रूप में फेंकना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैं मेरे जो जहाज बाहर द्वीपों में गए थे वहाँ से सामान लेके आए और कुछ गलत सामान क्या हो गया आ गया है और हो सकता है कुछ रेत वगैरह गलत बोरी क्या हो गई यहाँ उतर गई है तो इसलिए इसका कोई काम तो है नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया फेंकवा दिया है। तब श्रेणिक कुमार कहने लगा इतनी दूर से घूमता हुआ अगर घर में रेत ही सही अगर इतना दूर आया है तो इसका भी तो कुछ न कुछ मूल्य होना चाहिए। इसलिए ससुर आप ऐसा मत करो, हे पिताश्री आप इस वस्तु को तो क्या करो अंदर खजाने में रखो। और उसने कहा कि बाहर शोरूम में भी नहीं, इसको तो सुरक्षित जगह पर हमको रख लेना चाहिए। और बंधु अब इंद्रदत्त व्यापारी को दामाद की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि दामाद ऐसी चीज है वो क्या करता है
पूरे ससुराल के अंदर सबसे शक्तिशाली होता है। और दामाद ऐसी चीज़ है, ससुराल में किसी के घर में मृत्यु होती है तो उसका जेब भरना पड़ता है, उसमें जन्म ले या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो क्या होता है वहाँ पे सम्मान ही होता है, उसका जेब ही भरता है, हर समय उसको देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। और संबंध ऐसा बना था। और राजकुमार श्रेणिक ने जो कहा उस बात को चुपचाप मानना इंद्रदत्त का काम बन गया है। और बंधु, जब इंद्रदत्त व्यापारी ने पूछा कि आखिर ये सामान क्या है, उनका सामान कुछ भी हो, इतनी लंबी यात्रा करके अगर ये सामान आया है, इसका मूल्य बना है, तो मूल्य ही नहीं बहुमूल्य वस्तु क्या है हो गया है, इसलिए इसको क्या करो आप, इस बोरी को आप अंदर रखो और सुरक्षित जगह पर रखना। तब बंधु फिर इंद्रदत्त व्यापारी को अतीत की घटना क्या करने लगी। कुछ मौसम तो ऐसा नहीं होता कि आदमी कुछ कुछ महीनों में क्या करता है, उसका दिमाग सरकता कुछ ऐसा है तो नहीं। बंधु, मन में शंका उठने में कोई वक्त नहीं लगता है। मन में भाव आया कि पहले भी कुछ इस तरह की बातें करता था, अब भी ये क्या करने लगा, ऐसी बातें करना शुरू कर दिया है। फिर भी चुपचाप उन्होंने क्या किया, उस बोरे को उठाया और उस बोरे को अंदर रखा। और अंदर रखने के बाद बंधु आगे व्यापार चल रहा है और राजकुमार श्रेणिक और इंद्रदत्त व्यापारी दोनों मिलकर के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका दिनचर्या और इनका जीवन आगे कैसे चलता है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। तपाचार में रस परित्याग का एक सामान्य वर्णन करने के बाद अभी काय क्लेश तप का प्रसंग चल रहा है। काय क्लेश तप, रस परित्याग में तरह तरह की तपस्याओं की आराधना साधना की जाती है। उसमें साधक लोग जितने भी रस हैं, प्रणीत रस हैं, विगय हैं, उनका त्याग पचखान करते हैं। और रस आहार, विरस आहार करने का प्रत्याख्यान करते हैं। अंतहार, जो चीज़ गृहस्थ ने फेंकना हो ऐसी चीज़ को ग्रहण करके अपने शरीर को चलाते हैं। तुच्छाहार, जो कोई भी खाना पसंद नहीं करता, इतना साधारण भोजन जो है लेकर के अपनी तपस्या आराधना करते हैं। रुक्षाहार, जिसमें कोई रसकस न हो,
ऐसे आइमिल आदि तपस्या की आराधना करते हैं। ये सभी चीज़ें रस परित्याग तप के अंतर्गत आते हैं और ये उनका स्थूल स्वरूप रहता है। और उसमें सूक्ष्म स्वरूप तो ये है कि हमारी चेतना का हमारे मन के साथ तो तादात्म्य संबंध है। जब वो टूटता है उस समय ये रस परित्याग तब समग्र रूप से जीवन के अंदर उतरता है। और रस परित्याग तब तो ऐसी चीज़ है जो संसार भर की आसक्ति से उसका जीवन अलग हो जाता है। वो सामान्य रूप से उसका विवेचन पहले हो चुका है। पांचवा तप है काय क्लेश। काय क्लेश में सामान्य रूप से यही सोचा जाता है कि शरीर को कष्ट दो, तकलीफ दो, इसको साधो। तो ये हठ योग की जितनी दुनिया भर की आराधनाएं साधनाएं होती हैं, ये सब भी ये काय क्लेश के अंदर ही माना जाता है। स्थूल रूप से काय क्लेश। तो काय क्लेश तप करने वाले लोग पंचाग्नि तप करते हैं। चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठते हैं। या सर्दी के मौसम में जल में पोखरे में जाकर के खड़े होकर के तपस्या करते हैं। बहुत से तपस्या करने वाले लोग खड़े रहते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने खड़े ही रहते हैं। उनके पैर भी सूज जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। बहुत से ऐसे तपस्याएं करते हैं, हाथ को ऊपर खड़ा करके जो है वो बैठे रहते हैं। और वो दुनिया के अंदर काय क्लेश के तप के तरह तरह के प्रयोग दुनिया भर के अंदर चलते हैं कि तप ऐसी चीज़ है, सभी परंपरा के लोग तप को आवश्यक समझते हैं। और तपस्या तो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रची पची हुई चीज़ है। यहाँ चल रहा है आगमों की वाचना, और आगमों में अरिहंत परमात्माओं ने जो मार्गदर्शन दिया उसमें तप के 2 रूप बतलाए। एक तो जो बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। और बाह्य तपों के अंदर 5वां तप है काय क्लेश, और काय को क्लेश देना। और हम लोग भी जो वीतराग साधना की आराधना करने वाले लोग हैं, प्राय करके शरीर को तकलीफ देना, इसी को जो है काय क्लेश के रूप में प्राय करके स्वीकार किया जाता है। क्लेश देना, तकलीफ देने का मतलब मारना, परेशान करना, दुखी करना, तड़फाना। और वो क्लेश देने में तो सारी चीज़ें आ जाते हैं। आसक्ति बढ़ी, किसी को देख करके आसक्ति हुई, आंखों को ही फोड़ दिया, हाथों से कोई पाप हुआ, हाथों को ही काट दिया, कहीं गलत जगह हाथ पैर चले गए तो पैरों को काट करके लंगड़े हो गए। अब ऐसी तपस्या से वो मोक्ष की प्राप्ति होना, या कर्मों की निर्जरा होना, या केवल ज्ञान केवल दर्शन होना, ये जैन दर्शन के अंदर नहीं माना जा सकता। क्योंकि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले अहिंसा का ही संदेश दिया है। सभ्य जीवा बीछन्ति जीव्यु न मरिज्युं। कोई भी प्राणी दुनिया का मरना नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। सभ्य जीवा बीछन्ति जीव्यु न मरिज्युं। मेरे को तकलीफ न हो, मेरे को कष्ट न हो, मेरे को परेशानी न हो। सभी चाहते हैं, इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी तो ये तक कहते हैं भाई हम लोग अगर किसी को काना है तो उसको काना भी मत कहो,
कोई चोर है तो उसको चोर भी मत कहो, कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा भी मत कहो जिससे उसको तकलीफ हो। और एक तरफ श्रवण भगवान महावीर स्वामी अहिंसा की ऐसी परूपणा कर रहे हैं, और वो अपने लिए वो मारो काटो तोड़ो फोड़ो, अपने शरीर के लिए भी ऐसा कैसे स्वीकार किया जा सकता। प्रभु परमात्मा दूसरों को जो हिंसा करने के लिए रोक रहे हैं, तो आत्महिंसा के लिए भी वो रोकते हैं। इसलिए तो आत्महत्या को भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आत्महत्या कोई करने लगे, अरे भाई तू आत्महत्या कर रहा है तो बहुत बड़ा पाप है, इससे तो एक गति नहीं होगी, तो भूत प्रेत बन कर के दुनिया के अंदर भटकता रहेगा, इसलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो लेकिन तूने आत्महत्या नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सीधा सा ऐसा इसका अर्थ करें कि शरीर को तकलीफ देना जो है ये काय क्लेश तप है, तो सीधा सीधा अच्छा बैठता नहीं है। जब आत्महत्या करना पाप है, अपने शरीर का अंग भंग करना जो है पाप है, अगर किसी को देख करके आकर्षण पैदा होता है और आंखों को फोड़ देते हैं तो उसको मूर्ख समझा जाता है, भाई ये भी कोई त्याग तपस्या करने का रास्ता है। तो ये जो साधारण रूप से हम ये कहते हैं शरीर को तकलीफ देना, काय को तकलीफ देना, अब तकलीफ में तो सारी चीजें आती। तो इसलिए शास्त्रकार इसके अंदर कहते हैं इसको और गहराई से थोड़ा विचार करने की जरूरत है, इतना स्थूल रूप में नहीं चलना हम लोगों ने। तो शास्त्रकार कहते हैं प्रभु परमात्मा का कहने का तात्पर्य ये है कि आगम के अंदर इस तपस्या को रखने का तात्पर्य ये है, वो महापुरुष ज्ञानी हमारे को ये समझाना चाहते हैं काय क्लेश का मतलब है हमारा शरीर जो है ना ये क्लेश रूप है, ये दुख रूप है। काय क्लेश माने काय तो क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। अब शरीर तो दुखों से भरा हुआ, मच्छर काटे तो दुख, सुई चुभे तो दुख, आंखों में अगर धूल पड़ जाए तो दुख, जरा सा फिसले तो दुख, जरा सा कष्ट हुआ तो दुख, भूख लगे तो दुख, प्यास लगे तो दुख, बर्फ आदि जे ठंडा लगे तो दुख, गरम लगे तो दुख। अरे शरीर से सारा दुखों से ही तो भरा हुआ है। शरीर तो सिर से लेकर के पैर तक क्लेश ही क्लेश से भरा हुआ है। अब जो पहले ही क्लेश से भरा हुआ है तो उसको तकलीफ देना ये ऐसे ज्ञानी कैसे कह सकते? अरे पहले ही को मरा हुआ है उसको दो चार और मारो, कहते अरे पहले ही गिरा हुआ उसको तुम मार पीटने के लिए जा रहे हो। साधारण आदमी भी सोचता पहले मरा पड़ा है वो, पहले उसकी हालात है और ऊपर से तुम उसको मार रहे हो। तो ज्ञानी लोग, ये महापुरुष इतने स्थूल बातें नहीं कर सकते, इतने बड़े साधक। तो उनका कहने का मतलब यह है काय क्लेश का मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं, क्योंकि शरीर तो तकलीफ ही तकलीफ। जितने दुनिया के अंदर तकलीफ है, आत्मा की कोई तकलीफ है क्या? आत्मा को तो न भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है, न उसको सर्दी लगती है, न उसको गर्मी लगती है, न उसको घायल होता है, न उसको जला सकते हैं, न उसको काट सकते हैं, न टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उसका तो कोई समस्या ही नहीं है। आत्मा की तो कोई समस्या ही नहीं है दुनिया के अंदर। और जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, वो किसके हैं? शरीर के हैं, काय के हैं। हमारा शरीर है तो दुख ही दुख है, और शरीर में आत्मा भी है, लेकिन आत्मा का क्या दुख?
तो जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी परेशानियां हैं, संसार भर की तकलीफ हैं, वो सारे हमारे शरीर से ही पैदा होते हैं, शरीर के कारण ही हैं। अब जितना भाग दौड़ जड़ता है, जितने काम धंधे चलते हैं, जितने हिंसाएं होती हैं, जितना अन्याय अत्याचार होता है, वो सब शरीर के लिए तो होता है। कपड़े के लिए होता है, भोजन के लिए होता है, पानी के लिए होता है, स्वाद के लिए होता है, या आँखों से अच्छी चीज़ देखने के लिए होता है, पहनने के लिए होता है, सोना वगैरह गहने पहनने के लिए होता है, इसको सजाने के लिए होता है, और वो आत्मा के लिए थोड़ी। सारी दुनिया की भाग दौड़, सारे संसार के जितने भी पचड़े हैं, संसार भर में 18 प्रकार के पाप हम करते हैं, आत्मा के लिए तो नहीं करते, ये शरीर के लिए तो करते, शरीर की जरूरत के लिए तो करते, शरीर की आसक्ति के लिए तो करते। शरीर टूटता फूटता है तो उसको ठीक करने के लिए करते हैं, या उसको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, या इसको कोई तकलीफ न हो उसके लिए करते हैं। तो जितने तकलीफ हैं संसार भर में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने तकलीफ हैं, वो सारे हमारे शरीर के तकलीफ हैं, काय के क्लेश हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तुम्हारा शरीर है ना, ये काय क्लेश है, ये तकलीफ और क्लेश और दुख से भरा पड़ा, अटा पड़ा है पूरी तरह से। और अंदर जो शरीर के अंदर जरा सी कहीं पर जो अगर छोटा सा जो कंकर फंस गया, पथरी हो जाती है, कितनी वेदना तकलीफ होती है। कहीं एक आध दिन नस ब्लॉक हो गया तो कितनी तकलीफ हो जाती है। हमारा कोई भी ऑर्गन काम करना छोड़ दे तो कितनी तकलीफ हो जाती है। उसमें कोई जो है कोई चीज़ फंस जाए, कुछ हो जाए तो कितनी परेशानियां तकलीफ होती हैं। अब ये चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे हमारे पांचों इंद्रियां हो, आँखों के संबंधित हैं बहुत सी दुनिया, आँखों की वजह से, बहुत सी खाने की वजह से, बहुत सी कानों की वजह से, ये सारी मुसीबतें सब इन्होंने पैदा की हुई हैं। तो ये यहाँ पर शास्त्रकार जो तपस्या कह रहे हैं काय क्लेश तप, तो काय क्लेश में प्रभु कहते हैं इस बात को तुम सहज रूप से समझ जाओ कि काय क्लेश है, ये दुख है, इससे तो दुख ही पैदा होना है, इससे कभी सुख पैदा नहीं हो सकता। इस बात को समझना। अब हम तो जितना भागदौड़ इसलिए करते हैं इससे सुख पैदा हो, शायद वो देखने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ खाने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ पहनने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ पाने से सुख हो जाए। तो सुख की अपेक्षा के अंदर तो भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं सुख मिलना नहीं तुम्हारे को, कुछ भी हो जाए, इस शरीर के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन सुख तो इससे कभी उत्पन्न होना नहीं। इस सत्य को समझना, और इस वास्तविकता को समझने का मतलब उसको स्वीकार करना कि मेरा शरीर रहेगा तो दुख रहेगा ही रहेगा, शरीर है तो दुख तो है ही है। इस बात को तहदील से स्वीकार करना, ये स्वीकार करना भी बड़ा कठिन काम। और किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो तकलीफ नहीं होती, अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। कोई एक्सीडेंट होती है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई लोग जो है तत्काल स्वीकार कर लेते हैं, अब हुआ अब क्या करना, चलो भाई इसको ठीक करने के लिए करो, किसी तरह से संभालो, अब रोने धोने तो कुछ होना नहीं, परेशान होने से तो होना नहीं, थोड़ी देर जो है रोए धोए कुछ करे, फिर अपना वो उसको समझ लिया तो फिर अब कोई समस्या नहीं है। और बहुत से महीनों महीनों तक उसके लिए रोते रहते हैं, महीनों महीनों तक मातम करते रहते हैं, महीनों महीनों तक सालों सालों तक मातम करते रहते हैं, क्योंकि वो समझा नहीं। समझ जाए तो सुख, उसी समय दुख नहीं देता, अगर नहीं समझते हैं तो दुख देता ही रहता, देता ही रहता, देता ही रहता। तो शास्त्रकार कहते हैं इस शरीर को दुख रूप है, ये क्लेश स्वरूप है, इस चीज को तुम स्वीकार करो, इसको सहर से स्वीकार करो। भाई ये शरीर है, और शरीर है तो दुख तो आने ही वाले, कहीं ना कहीं दर्द तो होने ही वाला, कहीं ना कहीं परेशानी तो होने वाली है, कोई ना कोई मुसीबत तो आने वाली है।
इस बात को तहरील से आदमी स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे तो दुख दुख नहीं रहता, वो सुख हो जाता। अब जैसे कोई मिलिट्री के अंदर भर्ती होते हैं, पहले तो डर लगता है और आदमी को डर लगता है, उनको बड़े प्रशिक्षण वगैरह देने पड़ते हैं, बड़ा साहस लगाना पड़ता है, बड़ा जो उत्तेजना पैदा करनी पड़ती है। अब जैसे हो जाता है भाई हमने अब लड़ाई के मैदान में जाना है, तो भी न डरते थोड़ी हो, डर तो लगता ही है, उनको भी बहुत डर लगता है, बहुतों को डर लगता है। बहुत से तो बीच में से भाग कर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन भर्ती होते ही ये होता है तुम भाग करके कहीं नहीं जा सकते, वहाँ भाग करके नहीं जा सकते। अगर भाग करके गए, भागने लगे तो पीछे वाला उसको उसी समय गोली मार देता, इसलिए भाग नहीं सकते। दर्द तो होता है, परेशान तो होते हैं, दुखी तो होते हैं। अरे सामने मौत आ रही तो दुखी क्यों नहीं होगा? अरे पीछे उसका घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, माँ बाप भी हैं, काम कारोबार भी है, सब कुछ है। मिलिट्री वाला है तो इसका मतलब सारा जो साधु थोड़ी बन गया, वो सारे संबंध हैं। लेकिन अब वो लड़ाई के लिए जाना है, वहाँ पर भर्ती हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है, और इतना डर है पीछे मुड़ के आओ तो हम ही मार देंगे। वो पीछे वाले जो है, अगर तुमने युद्ध से पीछे मुड़ गए तो दुश्मन तो मारे ना मारे, वो हम ही जो है तुम्हारी अपनी सेना तुम्हें मार देंगे, कोई तुम्हारे बच करके नहीं जा सकती। इसलिए उनको युद्ध में जाना ही जाना पड़ता और उस चीज को स्वीकार करते हैं, जाते हैं और युद्ध भूमि में चले जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखो मुर्दे पड़े हुए हैं, सड़ रहा, कोई करा रहा, कुछ हो रहा, और वहीं बैठा बैठा मिलिट्री वाला अपना चाय पी रहा। अब घर में कोई मुर्दा पड़ा हुआ तो आदमी जो है कोई खा पी सकता है? मुर्दे पड़े हुए हैं, वहीं चाय पी कर ला, वहीं पर थोड़ा सा अंदर से निकाल करके वहीं खाता है, वहीं पानी पी लेता है। गोलियां बरस रही, उधर भी गोली बरस रही, उधर भी गोली बरस रही। अगर यहाँ पर कोई गोली बरसे तो आदमी जा करके दुख के करे, लेकिन मिलिट्री वाला स्वीकार करता है अब तो हम लड़ाई के क्षेत्र के अंदर हैं, ये तो होने ही होने वाला है, ये तो मौत आने आने वाली है, अब तो हैं या कहीं जा नहीं सकते। इसलिए ऐसी हालात में भी आराम से उठता है, बैठता है, और कभी कभी तो झपकी लेता है। गोलाबारी हो रही है और बंदूकें चल रही हैं, गोलियां निकल रही हैं, सरसराहट की आवाज हो रही है, और वो वहां पर वो ऐसे बढ़ के सुस्ता करके अपने सुस्ती को तोड़ रहा, और उसको कोई डर डर नहीं लगता, वो स्वीकार कर लिया है जो दुख तकलीफ है, जो परेशानी तो है। तो इस तरह से अगर उस चीज को स्वीकार कर लेता है तो तकलीफ कम हो जाती है। अगर स्वीकार नहीं करता है तो दुख बहुत होता चला जाता है। कोई बीमारी हो गई, कोई बीमारी लग गई, वो सोचा चलो कर्म बीमारी है, कभी ना कभी कुछ हुआ, हो गया, अब हजारों लोगों को हो गया, मेरे को हो गया तो कौन सी बात है, चलो कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो भी इंसान हंसता है, उन्होंने कहा चलो अब जो हो गया अब क्या करना, कम हो जाता है। अब हाय मेरे को क्यों हो गया, मेरे को क्यों हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, किस तरह से हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। अगर ये जो करता चला जाएगा, जितना रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, लेकिन बीमारी तो हो ही गई। तो ये काय क्लेश का मतलब ये है कि शरीर दुख रूप है, इसलिए इसको स्वीकार करना, और जो भी तकलीफ आए उसको शहर से स्वीकार करना। ये तो आने वाला शरीर है तो तकलीफ तो आएगा। तो ये तकलीफ की स्वीकृति, क्लेश की स्वीकृति, परेशानियों की स्वीकृति, इसका नाम है। जितना गहरा स्वीकार हमारा होता है उतना ही हम पांचवा काय क्लेश तप के तपस्वी होते हैं। जो उसने केस को स्वीकार किया वो काय क्लेश तप को तपने वाला तपस्वी हो जाता है। तो ये प्रकरण चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के
रखवारे जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज 10 तारीख हो गए, आने वाले 17 तारीख को, आज 11 तारीख हो गए, आने वाले 17 तारीख को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है। और उस दिन आचार्य जी की और युवाचार्य जी की प्रेरणा से 1,08,000 आइमिल कराने का आयोजन चल रहा है। तो उसकी सूचना वगैरह यहाँ पर भी सबके पास आई हुई है। जिन्होंने करना है ज़रूर दिल खोल करके कर लेना चाहिए। वैसे तो छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंदर पुरस्कार रखते हैं, लक्की ड्रा रखते हैं। अब इतना बड़ा कार्यक्रम ये कॉन्फ्रेंस वालों ने तो रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पुरस्कार लक्की ड्रा का कोई नामो निशान नहीं। अगर ये लोग इस तरह का कार्यक्रम करना था तो कम से कम ये था भाई, एक एक कापी जहाँ भेजो तो एक एक सोने का सिक्का भी भेज देते भाई, इसमें लक्की ड्रा में सोने का सिक्का मिलेगा, तो फिर भी कर लेते लोग। आज के ज़माने में ये रुक्खा सुक्खा करके भेज दिया भाई तुम 1 लाख जो यहाँ मिल करना है। अरे कुछ तो उसमें चाहिए आकर्षण की चीज़। और वो कापी भेजे, हर आदमी के पास कापी भेजे, मैंने कहा पुरस्कार आया, पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं आया। उनको कहा भाई हर कापी के साथ कम से कम 1-2 सोने के सिक्के भेजो, अब देखो कुछ न कुछ हो जाएगा। अब आयोजन रखा है, पूरे देश ने मिल करके करना है। अब कितने हैं तो भगवान जाने, लेकिन हमारी प्रेरणा है आचार्य जी के प्रति अपने श्रद्धा सद्भावना व्यक्त करने के लिए करना है। इसलिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल की आराधना 17 तारीख को करनी चाहिए। संक्रांति का भी दिन है और आइमिल का विशेष आयोजन रखा गया है पूरे देश में। तो बढ़ चढ़ करके आप लोग आइमिल की आराधना करें। ऐसे हम अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आग्रह करते हैं, और भी करने वाले हैं परिवार के अंदर, उन सबको भी आप लोग सूचना ज़रूर दें, जिससे सभी लोग तहे दिल से आइमिल की आराधना साधना कर सकें। और आने वाले 20 तारीख को सामायिक का दिवस है और 21-22 को 2 कार्यक्रम है, आइमिल और पारना और सत्संग। 2 दिन आइमिल भी है, आइमिल महोत्सव, गुणग्राम भी है, गुणग्राम सभा, उसमें आइमिल महोत्सव, फिर पारना महोत्सव, फिर उसके साथ साथ सत्संग। और ये सारा कार्यक्रम और महिला जो है संघ की तरफ से, किनकी तरफ से, हाँ, गुरुकुल महिला समिति जयनगर मेरठ की तरफ से रखा गया है। विशेष रूप से वो लोग पूरा जोर लगा करके इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और जितने भी महिलाओं के हमारे जितने भी जो संगठन हैं वो सभी उसके अंदर जो है सम्मिलित होकर के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और सबको जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और महिला संघ जो यहाँ का जो है प्रमुख संघ है, उन लोगों ने भी लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाना है और सबको जो प्रेरणा दे करके आगे करना है। 2 दिन का कार्यक्रम 21 और 22 गुणग्राम, साथ साथ में आइमिल, साथ साथ में पारना और साथ साथ में सत्संग, ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो इसका विशेष रूप से सब लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का किसी का अगर एक आसना भी आसना हो तो आज के एक आसना भी आसने का प्रत्याख्यान, एक आसना भी आसने का बचपन तस्वंते पड़ी कौन त्याग वो सर्व सर्व। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल है आज 11 तारीख है ना, हाँ, मणि जैन उनका आज आइमिल है। और आए हुए तो बचखान कर ले में आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का, आपकी तपस्या चल रही है, आज के उपवास का बचखान आसनम
शेषगर्ण में सब समय त्याग वो सर्व तपस्या करने वालों को। आज का जाप है श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हो। हाँ, 17 तारीख की पर्चियाँ भी आई हुई हैं जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और यहाँ पर जो 21 तारीख को आयमिल होने हैं उनकी पर्चियाँ भी आई हुई हैं। इसलिए आज 11 तारीख है और बड़ा अच्छा जो है आज दिन है, तो आज ज़रूर मणिभद्र मणि जी महाराज साहब से नाम लिखवा करके पर्ची ले करके आज शुभारंभ करेंगे और लगातार इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधना
उसका सदा हिम